द टेम्परेंस। स्वर्ग से एक एंजल आया है। उसके चेहरे पर एक सूर्य के समान तेजस्विता है। इसके आते ही सभी जगह हीलिंग हो रही है। प्रकृति में सभी कुछ बैलेंस हो रहा है, एक हार्मनी एंड एनलाइटमेंट के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन आर्ट एंड टैरो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द टेम्परेंस के बारे में। यह मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स में से 14 नंबर का कार्ड है। यह एक हीलिंग कार्ड है। यह बैलेंस, फ्लो ऑफ लाइफ, इनर पीस, हार्मनी, एनलाइटमेंट एंड डिवाइन कनेक्शन को दर्शाता है। कभी कभी हम लाइफ में बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, हरी में रहते हैं, मल्टीटास्किंग हो जाते हैं, एक साथ कई गोल्स पर ध्यान लगाते हैं और असफल हो जाते हैं। तो यह कार्ड हमें हार्मनी और बैलेंस करना सिखाता है। यह बताता है कि लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, इसके विपरीत दिशा में नहीं बढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। यह कार्ड कॉन्शियस वर्ल्ड, सबकॉन्शियस वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस करना सिखाता है। कभी कभी हम अपने जॉब, बिजनेस, कैरियर में इतने खो जाते हैं कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो यह कार्ड लाइफ में बैलेंस एंड हार्मनी लाने के लिए गाइड करेगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखें। एक एंजल है और उसके विंग्स हैं। इसके वाइट ड्रेस इसके प्योरिटी को दर्शा रहा है और लार्ज रेड विंग्स आग के फ्लेम की तरह प्रतीत हो रहे हैं, जो हवा में लहरा रहे हैं, जो इसके स्ट्रेंथ, पैशन एंड पावर को दर्शा रहा है। एंजल के पिक्चर को ध्यान से देखें। इस पिक्चर में इसके जेंडर का पता नहीं चल पा रहा है कि यह मेल है या फीमेल। दैट मीन्स टेम्परेंस कार्ड हमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सजेस्ट कर रहा है, जो कि लाइफ में कभी कभी बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। इस कार्ड में सारे एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, जो लाइफ के निर्माण में जरूरी होता है। यह कार्ड 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए कह रहा है। लेक वाटर एलिमेंट, थर्ड आई एयर एलिमेंट, स्क्वायर अर्थ एलिमेंट एंड ट्रायंगल फायर एलिमेंट को दर्शा रहा है। एंजल 2 कप्स के बीच वाटर फ्लो को बैलेंस कर रहा है। पानी को एक कप से दूसरे कप में डाल रहा है और पानी नीचे नहीं गिर रहा है, जो कि लाइफ के बैलेंस्ड फ्लो और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंजल का एक पैर पानी के अंदर है तो दूसरा जमीन के ऊपर है। पानी सबकॉन्शियस माइंड, इंट्यूशन का प्रतीक है, तो जमीन मटेरियल वर्ल्ड का प्रतीक है। एंजल सबकॉन्शियस माइंड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड दोनों को बैलेंस किए हुए है। दोनों कप्स को भी बैलेंस किए हुए लाइफ में एनर्जी का फ्लो बिना किसी अवरोध के हो रहा है। स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल इस बात को दर्शा रहा है कि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हो रहा है, डिवाइन गाइडेंस इसे मिल रहा है। डिवाइन गाइडेंस के द्वारा ही बैलेंसिंग एंड हीलिंग की क्रिया हो रही है। एंजल के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी समान मात्रा में है, जो इसके निर्णय सही दिशा की तरफ होते हैं। इसका पंख एक आज़ादी और पैशन को दर्शा रहा है, एक बैलेंस को दर्शा रहा है। जिस जमीन पर एंजल का पैर है, इस पर ग्रीन ग्रासेस हैं, जो फर्टिलिटी को दर्शा रहा है, ग्रोथ को दर्शा रहा है। जमीन पर लगे हुए फूल हैप्पीनेस एंड मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस को दर्शा रहा है। पीछे के बैकग्राउंड में माउंटेन्स हैं, जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, मटेरियल वर्ल्ड के ऑब्स्टिकल हैं, अवरोध हैं। और इसके पीछे एक सन है, अभी अभी राइज करता हुआ दिख रहा है। पीछे ग्राउंड पर एक रास्ता बना हुआ है। इस जगह कार्ड यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल, अवरोध मिलेंगे, पर इससे घबराना नहीं है। यही एक मार्ग है जिस पर चलकर
हम अपने लक्ष्य, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। सूरज एक लाइफ का गोल और लक्ष्य है। सूरज के ऊपर एक राजा का मुकुट, क्राउन सा बना हुआ प्रतीत हो रहा है, जो दर्शा रहा है कि इन्हीं रास्तों पे चलकर जीवन में की सारी ऊर्जाओं को बैलेंस करते हुए इंसान सूर्य तक पहुंचता है, तो एक हायर पाथ पर चलता है और उसके अंदर इनलाइटमेंट हो जाती है, उसे लाइफ का हायर पर्पस मिल जाता है, उसकी आत्मा और फिजिकल बॉडी की हीलिंग हो जाती है। यह एक हीलिंग कार्ड है जो कि लाइफ में बैलेंस, फ्लो ऑफ लाइफ, इनर पीस, हार्मनी एंड एनलाइटमेंट एंड डिवाइन कनेक्शन को दर्शाता है। आइए अब हम समझते हैं कि इस कार्ड के द्वारा हम रीडिंग किस प्रकार करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इस कार्ड का क्या यूज़ है और इसे हम किस प्रकार समझते हैं। सपोज़ आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, आपको पता नहीं आगे करना क्या है, इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके मन में हमेशा डाउट रहता है। तो टेम्परेंस कार्ड रीडिंग में आ जाए तो यह कार्ड सजेस्ट करेगा कि पहले तो अपने मन में शांति, पीस लाएं, क्योंकि यह शांत मन ही निर्णय ले सकता है। फिर एक प्लानिंग के साथ एक रास्ता का चुनाव करें। जल्दीबाजी में बहुत ज़्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट न करें, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देख लें। अगर सक्सेस मिलता है तो आगे इन्वेस्ट करें, अपने कार्यों में संतुलन लाएं तथा प्लानिंग के साथ आगे कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम हो और यह कार्ड रीडिंग में आ जाए तो यह कार्ड यही सजेस्ट करेगा कि अपने अंदर पेशेंस लाएं, कम्युनिकेशन करें तो समस्या का हल मिल जाएगा। थैंक यू।